हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैं सड्डा के इस मंच पर सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज आपके सामने स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन पार्ट नंबर 23। और इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए दो लाइन मेरी तरफ से। ना मुझे कोई जीत आखिरी लगती है, ना कोई हार हैरान करती है। बिल्कुल भाई, आज की स्टूडेंट लाइफ में यदि कोई बच्चा बहुत सारे एग्जाम देता है और मान लो वो किसी एग्जाम को क्वालिफाई करता है, तो उसे वहां पर कंफर्ट नहीं होना चाहिए। उसे अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए ताकि उससे भी बड़े एग्जाम को वो क्वालिफाई कर सके। दूसरी तरफ यदि वो किसी एग्जाम में फेलियर का सामना करता है तो वहां पर उसको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको अपनी हार, अपनी फेलियर से कुछ सीखना चाहिए ताकि आने वाले एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सके। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। तो आइए आज का क्षेत्रमिति पार्ट नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। और मेंसुरेशन पार्ट नंबर 23 क्या है? आपका समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है उसका मैंने आपको पहले भी कराया है कि उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। उसका क्षेत्रफल मैंने कराया है कि उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है √3/4a²। तो ये आपको मैंने बताया था कि ये किसका क्षेत्रफल आता है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स का एरिया निकाला जाता है √3/4a²। लेकिन यहां पर देखोगे, यहां पर ये a² जो है ये होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। लेकिन आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई से क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। मतलब आपको यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी जाएगी, मतलब ये वाली लेंथ दी जाएगी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई से क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उस पर आज हमारा डिस्कशन होगा। फॉर्मूला आपके सामने रखा गया है कि ऊंचाई का वर्ग बटे करनी 3, ऊंचाई का वर्ग बटे करनी 3, तो सीधा हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। लेकिन आपको दोस्तों सीधा रटना नहीं है कि आपने रट्टा मार लिया s²/√3। देखो, हर चीज यदि आप रट के चलोगे तो याद करना बहुत ही मुश्किल होगा। इससे पहले हम समझेंगे कि ये बना कैसे है s²/√3। तो पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद ही आप इसको अच्छे से नोट डाउन करके और प्यारे प्यारे क्वेश्चन करोगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई से क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। अब यहां पर मैंने देखिए आपके सामने आकृति ली है कि एक समबाहु त्रिभुज है। एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई से क्षेत्रफल s²/√3, मतलब ऊंचाई का वर्ग बटे करनी 3 होता है। अब यहां पर दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूं, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है, उसको माध्यिका भी बोला जाता है। तो आप लिख सकते हो कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वहां उसको माध्यिका भी बोला जाता है। क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में बोलेगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, तो कभी आपको बोलेगा समबाहु त्रिभुज की माध्यिका है। तो ऊंचाई को ही माध्यिका बोला जाता है, माध्यिका को ही ऊंचाई बोला जाता है। किसमें? समबाहु त्रिभुज में बोला जाता है। ऐसा हर त्रिभुज में नहीं होगा, लेकिन समबाहु त्रिभुज में ये डन है कि ऊंचाई को माध्यिका बोल सकता है और माध्यिका को ऊंचाई बोल सकता है। मतलब माध्यिका का मतलब भी आप ऊंचाई ही लेना। अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई से क्षेत्रफल बनता कैसे है? तो सबसे पहली बात कि आपने याद किया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो पहले तो आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रखिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई करनी 3/4a²। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लेकिन इसको बोलेंगे भुजा से क्षेत्रफल है, क्योंकि a² भुजा से क्षेत्रफल है। लेकिन हमें तो बनाना है s²/√3, जो ऊंचाई से क्षेत्रफल बोला जाएगा। तो सबसे पहली बात, समबाहु त्रिभुज है आपके सामने, हम डिनोट करते हैं कि समबाहु त्रिभुज कौन सा है, ABC। तो ABC समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो करनी 3/4a², उसमें a आपकी भुजा होगी। अब दोस्तों आपको बताना है कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई से रिलेटिव फॉर्मूला क्या बनेगा। अब दोस्तों इससे पहले वाला पार्ट किया है, तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपके सामने बनाया था, यहां पर बना देते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपके सामने बनाया था ऊंचाई का भुजा से रिलेशन। तो ऊंचाई का भुजा से रिलेशन क्या था? h बराबर करनी 3/2a। यदि आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट को जाकर देखिएगा। ये भी कैसे बनता है इस पर भी मैंने डिस्कशन किया था कि h बराबर करनी 3/2a कैसे बनता है, इससे पहले वाले पार्ट में बहुत ही अच्छे से समझाया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहां से आपको देख सकते हो कि यहां पर क्या रखा है, यहां पर a रखा है। तो सिर्फ आपको a लेकर आना है कि a की वैल्यू क्या होगी, a का मान क्या होगा। तो थोड़ा आपको बस क्रॉस करना है, डाटा उस तरफ ट्रांसफर करना है। तो 2 का यदि h में करोगे तो आपको मिलेगा 2h, और ये √3 नीचे आएगा, ये √3 नीचे आएगा। तो देखिए आपको a बराबर क्या मिला है, a बराबर आपको मिला है 2h/√3। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्षेत्रफल में है ना 2h/√3 किसका मान पुट कर देना है, a का मान पुट कर देना है। तो देखिए करनी 3/4, करनी 3/4
यहां पर क्या दिखा, यहां पर दिखा है ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हो दोस्तों, ए का स्क्वायर करेंगे, लेकिन ए की वैल्यू क्या है, ए का मान क्या है, ए का मान है 2h अपॉन रूट 3। तो 2h अपॉन रूट 3 ये ए का मान है, और ए का भी क्या करना है, ए का भी वर्क करना है। तो मतलब 2h अपॉन रूट 3 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो दोस्तों ए का मान क्या है, 2h अपॉन रूट 3। तो ए का मान हमने 2h अपॉन रूट 3 पुट कर दिया और उसका वर्क कर दिया क्योंकि स्क्वायर लगा है। अब दोस्तों क्षेत्रफल फॉर्मूला देखिए h के संबंधित बनेगा, क्योंकि इसमें बचा ही क्या है, इसमें आपका h बचा है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर 4 से 2 and 2 and 2 क्या बनेगा, 4 से 4 क्या हो गया, कट हो गया, और रूट 3 से आपका रूट 3 कट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बचा ही क्या है, अब बचा है h का s से मल्टीपल, h का s से मल्टीपल, तो आपका s स्क्वायर आएगा, अपॉन आपका रूट 3 बचा है, अपॉन आपका रूट 3 बचा है। तो ये हो चुका है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई से क्षेत्रफल। तो लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई से क्षेत्रफल। किससे क्षेत्रफल, ऊंचाई से क्षेत्रफल, ऊंचाई से क्षेत्रफल। तो ये बनता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई से क्षेत्रफल s स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3। तो दोस्तों s स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3 ये समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई से क्षेत्रफल होता है। मतलब सीधा आपको यदि ऊंचाई दे या आपको माध्यिका दे तो आपको क्या करना है, h स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3 ये आपका ऊंचाई से क्षेत्रफल बोला जाएगा दोस्तों, और ये आपका भुजा से क्षेत्रफल बोला जाएगा। अब क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, कभी आपको भुजा दी जाएगी तो भुजा से क्षेत्रफल लगाइए, तो कभी आपको ऊंचाई दी जाएगी तो आप ऊंचाई से क्षेत्रफल लगाइए। तो दोनों फॉर्मूले नोट डाउन कर लेना कि समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल फॉर्मूले होते हैं वो 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है आपका भुजा से और एक होता है आपका ऊंचाई से। तो दोनों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब लेते हैं दोस्तों प्यारा सा क्वेश्चन, यदि आप इस फॉर्मूले को समझे हो h स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3, तो पहला क्वेश्चन बनता है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई p मीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है, वो भी कितनी दी है, p मीटर दी है। तो उसका क्षेत्रफल मान क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल मान क्या होगा, उसका क्षेत्रफल मान देखिए दोस्तों। अब आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है और उसका क्षेत्रफल पूछ लिया, तो क्षेत्रफल पूछा है किसका, समबाहु त्रिभुज का। अब दोस्तों आपको पता है क्षेत्रफल होता है h स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3। अब मैंने h स्क्वायर इसलिए लिया है, h स्क्वायर इसलिए लिया है क्योंकि मुझे है ना समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है। यदि मुझे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है तो मैं ऊंचाई से क्षेत्रफल रखूंगा। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा देगा तो मैं करनी 3/4 a स्क्वायर फिर भुजा से रखेंगे। अभी हमें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मिली है तो ऊंचाई से क्षेत्रफल होगा। अब h आपका क्या है, h आपका p है, तो p का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3। तो ऊंचाई का स्क्वायर कर दिया और अंडर रूट 3 है, तो हमारा क्षेत्रफल होगा p स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3, p स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3 चौथे ऑप्शन में है, टिक कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए कि सीधा आपको ऊंचाई मिला हो तो तुरंत आपको क्षेत्रफल बताना है h स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3। अब लेते हैं एक क्वेश्चन और, देखिए आपके सामने, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर में है, उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। यहां पर देखिए आपको ऊंचाई फिर से दी गई है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है h स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3, h स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3। अब आपको h क्या मिला है, आपको h 15 मिला है, तो h स्क्वायर 15 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3। अब दोस्तों ध्यान दे सकते हो कि यहां पर h का तो आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और नीचे करनी 3 आता ही आता है, तो नीचे कभी करनी को नहीं रखते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखा जाए तो नीचे करनी 3 नहीं है। तो आपको क्या करना है, करनी 3 से हर का परिमेयकरण करना है, ऊपर भी और नीचे भी। करनी 3 से रैशनलाइजेशन कीजिए, अंश को भी और हर को भी। अब देखिए दोस्तों करनी 3 है ना, करनी 3 का करनी 3 से गुणा करिए, करनी 3 का करनी 3 से आपका गुणा आएगा 3, और 3 से यदि आप 15 को कट करोगे, 3 से यदि आप 15 को कट करोगे तो 5 आएगा। अब 5 का जैसे ही आप मल्टीपल करोगे, 5 का जैसे ही आप मल्टीपल करोगे, 15 5 75, और 75 करनी 3 हो जाएगा। 15 5 75, 75 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर था तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो ऑप्शन तीसरा फिट बैठता है भाई, लॉक कर दीजिए। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से सॉल्व किया है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपके सामने रखी जाएगी, तो सीधा क्षेत्रफल क्या होगा, h स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3, h का स्क्वायर कर दो, अंडर रूट 3 है तो हर का परिमेयकरण कर दो, तो आपको 75 करनी 3 मिलेगा। तीसरा ऑप्शन हमारे साथ है दोस्तों। बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यदि आपको सीधा फॉर्मूला याद है। बस थोड़ा अपना डिफरेंस बनाना कि यदि आपको ऊंचाई दी है तो आपको ये वाला क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाना है, और यदि आपको भुजा दी है तो आपको ये वाला क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाना है। ये ऊंचाई से क्षेत्रफल होता है और ये भुजा से क्षेत्रफल होता है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने, देखिए
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 9 करनी 3 वर्ग मीटर, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितने मीटर होगी। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहां पर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 9 करनी 3 वर्ग मीटर, 9 करनी 3 वर्ग मीटर। तो दोस्तों देखिए 9 करनी 3 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितने मीटर होगी। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमसे पूछी है कि ऊंचाई कितने मीटर होगी। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यदि आपसे भुजा पूछता, बाय चांस आपसे भुजा पूछता या बाय चांस आपसे परिमाप पूछता समबाहु का, तो थोड़ा ध्यान देना, यदि आपसे वो भुजा पूछता, यदि आपसे परिमाप पूछता, तो देखिए यदि आपसे भुजा पूछा जाता है एंड परिमाप पूछा जाता तो उसमें आपका क्या आता है, ए आता है, उसमें आपका ए आता है। तो आपको फॉर्मूला लगाना था √3/4 a स्क्वायर। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, भुजा और परिमाप पूछेगा तो उसमें क्या आएगा, उसमें ए आता है। तो आपको क्षेत्रफल फॉर्मूला ए से भुजा से लगाना है कि करनी 3/4 a स्क्वायर। लेकिन हमसे भुजा नहीं पूछी है, ना ही परिमाप पूछा है, आपसे क्या पूछी है, आपसे पूछी है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितने मीटर होगी। तो आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है तो आपको क्षेत्रफल फॉर्मूला भी ऊंचाई से लगाना है। क्षेत्रफल फॉर्मूला ऊंचाई से क्या था, h²/√3। तो दोस्तों यही एग्जाम में टेक्ट होते हैं कि आपको बताना क्या है। यदि आपको भुजा बतानी हो या परिमाप बताना हो तो आपको करनी 3/4 a स्क्वायर से आना पड़ेगा, क्योंकि उसी में भुजा आती है। लेकिन आपको ऊंचाई बतानी है तो सीधा क्षेत्रफल h²/√3। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, क्षेत्रफल क्या दिया है, क्षेत्रफल 9 करनी 3 दिया है और क्षेत्रफल होता है h²/√3। अब देखिए यहां पर क्या बोलोगे, √3 का √3 से मल्टीपल करोगे, √3 का √3 से मल्टीपल करोगे तो आपका 3 आएगा, आपका क्या आएगा, 3 आएगा। और h स्क्वायर से √ करोगे, h स्क्वायर से √ करोगे, क्योंकि एक साइड को जब स्क्वायर लगता है, एक साइड को जब स्क्वायर लगता है तो वो दूसरी साइड करनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्क्वायर दूसरी साइड करनी में कन्वर्ट हो गया। अब दोस्तों सिर्फ आपको वैल्यू बाहर निकालनी है। देखो मान क्या बाहर आएगा, 9 का 3 में 27 बाहर नहीं आएगा, लेकिन 9 का सीधा 3 बाहर आएगा, 9 का सीधा 3 बाहर आएगा, लेकिन ये वाला 3 करनी में बचेगा, ये वाला 3 करनी में बचेगा। तो ऊंचाई देख सकते हैं, ऊंचाई हमें मिल चुकी है 3 करनी 3, 3 करनी 3। और देखिए उसके ऑप्शन भी कैसे हैं, 2 करनी 3, 3 करनी 3, 2 करनी 2, 3 करनी 2, मतलब पूरा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमने ऊंचाई अच्छे से प्राप्त कर ली है 3 करनी 3। दूसरा ऑप्शन टिक करिए और दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसे आप नोट डाउन कर लेना, कुछ नहीं है। यदि आपको ऊंचाई पूछी है तो h²/√3, और यदि आपसे भुजा परिमाप पूछता तो करनी 3/4 a स्क्वायर। सिर्फ ऊंचाई पूछी है तो हम ऊंचाई से आए हैं, तो सीधी हमें ऊंचाई मिली है 3 करनी 3। टिक करिए और अगले सवाल पर बढ़िए। अगला सवाल देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 करनी 3 वर्ग मीटर है। तो त्रिभुज के शीर्ष लंब पर बने एक अन्य समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कितने वर्ग मीटर होगा, क्योंकि वर्ग मीटर में आपसे पूछा गया है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 करनी 3 वर्ग मीटर है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल क्या है, जिसका क्षेत्रफल है 12 करनी 3, 12 करनी 3 वर्ग मीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 12 करनी 3 वर्ग मीटर है। तो त्रिभुज के शीर्ष लंब पर बने एक अन्य समबाहु त्रिभुज, थोड़ा ध्यान देना, त्रिभुज का जो शीर्षलंब होगा, त्रिभुज का जो शीर्षलंब होगा उस पर एक अन्य समबाहु त्रिभुज बना है। मान लो ये त्रिभुज का क्या है, शीर्षलंब है, जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं। त्रिभुज के शीर्षलंब पर एक अन्य समबाहु त्रिभुज बना है। तो ऐसा एक अन्य समबाहु त्रिभुज बना है त्रिभुज के शीर्षलंब पर, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो मतलब आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जो शीर्षलंब पर बनाया गया है, और वो भी आपका समबाहु त्रिभुज बना है। अब दोस्तों देखना, शीर्षलंब पर बने एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो शीर्षलंब मतलब ऊंचाई पर बना समबाहु त्रिभुज कैसा होगा, हर तरफ से जिसकी ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी, हर तरफ से जिसकी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो एक भुजा उसकी h है तो बाकी भुजा भी उसकी h होंगी। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना कि जो आपका ओरिजिनल जो त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल क्या दिया है, उसका क्षेत्रफल 12 करनी 3 दिया है। तो उसका क्षेत्रफल हम ऊंचाई से लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो ओरिजिनल बड़ा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 12 करनी 3 दिया है, और क्षेत्रफल होता है h²/√3, h²/√3। तो यहां से आप देख सकते हो, यहां से आपको सीधा क्या मिलेगा, यहां से सीधा आपको ऊंचाई मिलेगी, h मिलेगी, और h यदि मिलेगी तो h भुजा से जो समबाहु त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल हम बता सकते हैं। तो करनी 3 का करनी 3 में करोगे तो आपको पता है आपको 3 मिलेगा, और 3 का यदि आप 12 से करोगे तो आपको पता है आपको 36 मिलेगा। और देखिए दोस्तों, स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर करनी में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही आप करनी करोगे तो h आपको क्या मिलेगा, h आपको 6 मिलेगा।
एच आपको क्या मिलेगा, एच आपको 6 मिलेगा। अब दोस्तों आपको पता है एच 6 मिल चुका है और हमें इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजा एच है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप यहां से बोल सकते हो कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो मैंने सेट किया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4, करनी 3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा इसमें क्या है, भुजा इसमें आप देख सकते हो भुजा आपकी h है, तो भुजा का स्क्वायर। अब आप बोल सकते हो कि हमें h क्या मिला है, हमें h मिला है 6, तो आप h 6 रख दीजिए, h 6 है और 6 का स्क्वायर आप बोल सकते हो 36 आएगा, और 36 को जैसे ही 4 से काटोगे तो आपका 9 आएगा, और मल्टीपल करते ही मिलेगा 9 करनी 3, किसका क्षेत्रफल, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ऊंचाई पर बना है उसका क्षेत्रफल आ चुका है 9 करनी 3। पहला ऑप्शन टिक कर दीजिए, पहला ऑप्शन राइट है, 9 करनी 3। और दोस्तों कंफ्यूजन क्वेश्चन में है कि देखिए एक तो ओरिजिनल समबाहु त्रिभुज दिया है, उसका क्षेत्रफल दिया है, और पूछा है कि जो शीर्ष लंब पर जो समबाहु त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो जो ओरिजिनल त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था उसको लगाइए h²/√3, तो वहां से आपको h क्या मिलेगा, h आपको 6 मिलेगा, h आपको 6 मिलेगा। और ऊंचाई पर जो समबाहु त्रिभुज बना है यदि आप उसका क्षेत्रफल निकालोगे तो उसकी भुजा क्या है, उसकी भुजा h है। तो भुजा का स्क्वायर करते हैं, भुजा का स्क्वायर करते हैं तो h का स्क्वायर करेंगे जिसमें h आपका 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 4 से काटिए 9, 9 करने 3, पहला ऑप्शन टिक करिए, साथ में वीडियो को लाइक करिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, तो यहां से हम कैच कर रहे हैं, यहां पर हमारा क्रैकिंग पॉइंट आ चुका है कि एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, ये दूसरी तरफ आपका वर्ग है, इनके क्या समान है, इनके क्षेत्रफल समान है। तो कभी भी है ना आप एग्जाम में कभी भी डाउट में आते हैं या घर बैठ के कभी भी डाउट में आते हैं तो आप फॉर्मूले मत रखिए, आप है ना उनकी फिगर बनाइए, फिगर बना के हमेशा बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 36 सेंटीमीटर है तो इस वर्ग का विकर्ण डायगोनल दिया है 36 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग क्या होगा। तो थोड़ा दोस्तों ध्यान से देखना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग, थोड़ा ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग क्या होगा, मतलब हमसे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग h का स्क्वायर हमसे पूछा है। अब दोस्तों यदि इनके क्षेत्रफल इक्वल है, यदि इनके क्षेत्रफल इक्वल है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपका वर्ग है, तो वर्ग का आपको पता है, आपको भुजा मिली है, यदि वर्ग की आपको भुजा मिलती तो आप क्षेत्रफल लगाते a², लेकिन वर्ग का भी आपको क्या मिला है, विकर्ण मिला है, तो विकर्ण से क्षेत्रफल होता है d²/2। विकर्ण से क्षेत्रफल क्या होता है, d²/2, तो हम d²/2 लगाएंगे इसका क्षेत्रफल, क्योंकि हमें विकर्ण मिला है तो d²/2। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करनी 3/4 a², करनी 3/4 a², और दूसरा होता है s²/√3। अब दोस्तों आपको क्या है, आपको ऊंचाई के बारे में बताना है, तो ऊंचाई के बारे में बताना है तो उठाइए s²/√3। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ विकर्ण पुट करना है जो 36 है, विकर्ण 36 है, तो आप विकर्ण 36 रख दीजिए, d², विकर्ण 36 है तो 36 का स्क्वायर, तो ऐसा कुछ मैटर आएगा। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कट करना है और सॉल्व करना है, और आपको मिलेगा h², मतलब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग क्या होगा। अब यहां से आप कट करोगे तो आपको 18 मिलेगा, 18 का जैसे ही आप 36 में मल्टीपल करोगे तो 18 18 324, 324 का डबल, 324 का डबल आएगा आपका क्लियरली 648, 324 का डबल आपका क्या आएगा 648 आएगा, और करनी 3 क्रॉस में मल्टीपल होगा, करनी 3 क्रॉस में मल्टीपल होगा तो h² बराबर क्या मिलेगा, h² बराबर मिलेगा 648 करनी 3। अब दोस्तों ये आपका आ चुका है ऊंचाई का वर्ग, तो ऊंचाई का वर्ग 648 करनी 3, दूसरा ऑप्शन हमारे साथ है, लॉक करिए। तो दोस्तों देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो आपको वर्ग है ना, वर्ग के भी 2 क्षेत्रफल फॉर्मूले होते हैं, वर्ग के 2 क्षेत्रफल फॉर्मूले होते हैं, भुजा का स्क्वायर d²/2, और समबाहु त्रिभुज के भी 2 होते हैं, करनी 3/4 a² और s²/√3। अब यहाँ पर आपको विकर्ण दिया था तो आप विकर्ण से लगा दीजिए, और यहाँ से आपसे ऊंचाई के बारे में पूछा था तो आप ऊंचाई से लगा दीजिए और प्राप्त करिए h²। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग क्या है, 648 करनी 3 है। और दोस्तों यदि आज आप अच्छे से समझे हो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल h²/√3, यदि इस फॉर्मूले को आप अच्छे से समझे हो तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बनता है, जिसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो लीजिए एक क्वेश्चन आपके लिए, आपका क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हो कि आपको बताना क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मतलब आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है, तो प्रॉपर आपके माइंड में
एच स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3 आया होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमें बतानी है जिसमें एच आता है, जिसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुना है। जिस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुना है, जिस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुना है, तथा वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 24 करनी 3 इकाई है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 24 करनी 3 इकाई है। तो यहां से आपको मुझे है ना समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल के बतानी है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फेंक के मारना, और साथ ही दोस्तों यदि आज की ट्रिक आपको बहुत शानदार लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन मुझे बताइए। साथ ही इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हो ताकि इसका फायदा आपके दोस्तों को मिल सके। और दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस किया करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे तुरंत देख सको। क्योंकि देखिए यदि आप जल्दी जल्दी वीडियो को देख लोगे, सीक्वेंस में वीडियो को देख लोगे, एक दिन आपने एक वीडियो देखा, 2 दिन बाद एक वीडियो देखा या अगले दिन एक वीडियो देखा, इससे क्या होता है आपके प्रॉपर माइंड में सभी फॉर्मूले अरेंज हो जाते हैं और आने वाले पार्टों में आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो। तो दोस्तों आप अच्छे से सभी पार्टों को देखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।